हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। आज डेट है 14 दिसंबर 2020। कोर्स का नाम है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। एक दिन पुरानी हम न्यूज़ देखते हैं। 7 AM इंग्लिश एंड 12 PM हिंदी। कभी कभी हिंदी क्लब भी हो जाता है। पठालगढ़ी केस झारखंड। तो इस बार आज की न्यूज़ में व्हाट आई हैव डन कि जो भी न्यूज़ है उसका स्नैपशॉट आई हैव एडिट। अगर आप देखना चाहो तो ये न्यूज़ आप ऐसे देख सकते हो। कभी ये न्यूज़ आपके रीजनल पेजेस में आती है। ये न्यूज़ आपकी जो है ये संडे मैगज़ीन में है जिसे आप टोटली इग्नोर कर देते हो। ये न्यूज़ साइंस एंड टेक के पेज में है। देन ये न्यूज़ आपका जो दिल्ली का पेज है लोकल पेज उसमें है। देन ऐसे ये भी आपका रीजनल पेजेस में है। टेक्नोनेशनलिज्म ये तो ठीक है। देन इसके बाद ये भी न्यूज़ ऐसी फालतू सी न्यूज़ दी हुई है। देन कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो हम देखते हैं, ऐसे ये माउंट एवरेस्ट की न्यूज़ है, प्रोफाइल पेज पर दी हुई है। तो बहुत से ऐसे पेजेस जो आपको कन्वेंशनली बताए नहीं जाते पढ़ने के लिए, उन पर न्यूज़ होती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्या न्यूज़ेस हैं। पहला है पठालगढ़ी केस, झारखंड का केस है ये। तो हुआ क्या था, झारखंड, ये झारखंड छत्तीसगढ़ ये पूरा एक ट्राइबल हार्टलैंड है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, राइट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, बाहर के लोगों की एंट्री रोक दी गई थी। तो वहाँ पर क्रिमिनल केसेस लोगों के अगेंस्ट लगा दिए गए थे, वो अभी भी चल रहे हैं। अब आप ये न्यूज़ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दैन यू कैन सी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इनफैक्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो आप इतने ही नोट्स बना पाओगे। देन इसके बाद वेस्टर्न घाट ग्रासलैंड। इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है शोला ग्रासलैंड की। उसमें ये बताया गया कि जो शोला ग्रासलैंड है दुनिया के ग्रासलैंड का 2% है। फिर भी इंडिया में एक जो मेजर इशू है कि ग्रासलैंड्स मोस्टली वेस्टलैंड की तरह क्लासिफाइड है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में, क्योंकि वो रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं करते। घास को काट के आप क्या बेचोगे? ठीक है, अभी सपोज़ यू आर सेलिंग अ टिम्बर, आप ट्री बेच रहे हो, पूरा चंदन का पेड़ या नॉर्मल यूकेलिप्टस भी, तो आपको पूरा लकड़ी मिल रही है और यहाँ पर आपको घास। तो ये इश्यूज होते हैं, इस वजह से ग्रासलैंड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स TMG, शोला एरिया। शोला स्काई आइलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्टर्न घाट में है और हाइट पर है, हाई अल्टीट्यूड ग्रासलैंड है। होते क्या है, अगर हम ऐसे 3D व्यू देखें, यहाँ ग्रासेस हैं, फिर यहाँ फॉरेस्ट है, फिर यहाँ ग्रासेस हैं, फिर यहाँ फॉरेस्ट है, फिर ग्रासेस है, फिर फॉरेस्ट है, इस तरह से। तो ये वाले पार्ट है, ये शोला ग्रासलैंड है, इनको स्काई आइलैंड इसीलिए कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका रिडक्शन देखा गया, क्योंकि एग्जॉटिक ट्रीज़, इन्वेजिव ट्रीज़ लगा दिए गए जस्ट दिस पर्पज़, रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से, चाहे वो पाइन हो, यूकेलिप्टस हो, अकेशिया हो, इस टाइप की चीज़ें। तो अब रीस्टोरेशन का किया जा रहा है, ठीक है, इन्वेजिव ट्री स्पीसीज़ मैनेजमेंट करने के लिए। और रीस्टोरेशन साइट्स का जो सैटेलाइट यूज़ होता है, एक रैपिड आई, तो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए सैटेलाइट इमेजेस के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो आप ये चाहे तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। जस्ट ट्राई टू रीड दीज थिंग्स, तब जाके आपको इस कोर्स के नाम पर थोड़ा भरोसा होगा। देन ढोले और एशियन वाइल्ड डॉग, इनकी जो एक ख़ास बात है, ओनली इंडेंजर्ड लार्ज कार्निवोर टाइगर के साथ में। बस बाकी चीज़ जो आपको पढ़नी है पढ़ लो। टेस्ट सीरीज़ में पता नहीं क्यों ये ढोले हर साल पूछते रहते हैं, 2016 2015 से मैं देख रहा हूँ लगातार, दे आर आस्किंग द सेम थिंग। देन इसके बाद एक आर्टिकल है, ये पूरा एक्सप्लेन्ड हिंदू ने दिया है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन में सेम टॉपिक 3 दिन पहले आया था, हिंदू में आज आया है। तो क्या वैक्सीन्स EUA का इस तरह यूज़ की जा सकती है पॉपुलेशन लेवल पे? तो व्हाट इज़ दिस इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन? इस पूरे आर्टिकल में जो काम की चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये पूरी कहानी क्या है, जस्ट एक चीज़ नॉर्मल जो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल केसेस में, कन्वेंशनल प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी ड्रग या वैक्सीन को लेकर क्लिनिकल ट्रायल मनाए जाते हैं। सबसे पहले एनिमल के ऊपर, फिर फेज़ वाइज, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उन पर वॉलेंट्री टेस्टिंग होती है, फिर फेज़ 2 में थोड़ा कम हेल्दी, देन फेज़ 3 में पेशेंट्स के ऊपर, ये सब होता है। इंडिया में ये काम CDSCO करती है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल प्रोसेस है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो EU है, अगर आपने कह दिया कि हमने ये पूरी टेस्टिंग नहीं की थी, फिर भी ये थोड़ा बहुत सैंपल टेस्टिंग कर ली या थोड़ा बहुत आपके पास रिजल्ट्स हैं, आप ये पूरा प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हो इस EUA के थ्रू। तो इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे आज के टाइम पर है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इंटरिम अप्रूवल दे देती हैं अगर आपने सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड कर दिया कि एक मेडिकल प्रोडक्ट सेफ़ और एफिशिएंट है। तो ये पूरा आर्टिकल बस इस चीज़ के बारे में बात करता है। साथ में ये आर्टिकल में एक चीज़ और भी है कि इंडिया में ऐसा कोई EU के लिए एक्सप्लिसिटली कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 आए थे, उनमें एक प्रोसीजर था
एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, तो उसको लेकर बस इंडिया में यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ पर अभी कोई जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने कुछ भाषण दिया नहीं है। देन इसके बाद एक सफ़र, जो आपको यहाँ देखिए एयर क्वालिटी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक अलग से टॉपिक है, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। सफ़र क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये सफ़र गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी है। ये मोस्टली दिल्ली में ये सब करती रहती है। ये न्यूज़ थी यहाँ पर, बाकी सब यूज़लेस है इस आर्टिकल में। अगेन जो मैंने कल बात की थी कि फालतू ही है। केरला में वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन ऑगमेंट करना, भी ये पता नहीं इतना तगड़ा आर्टिकल दिखता है कुछ नहीं। टाइगर हैं, इनको एक जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ से उठाकर दूसरे में करना है। तो ये सब नहीं याद करने की क्या कर दिया गया था, बस ये कि ये एक लायन सफारी पार्क है नेयर, जिसका नाम है वो नेशनल पार्क इन केरला है। मुदुमलाई, ये तो आपको पता है नीलगिरी का पार्ट है। मुदुमलाई, वायनाड और एक और है, ठीक है, 4-5 हैं, हमें नीलगिरी के याद करने होते हैं। वहाँ से अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। वायनाड, मुदुमुनाई, मुदु क्या है ये, मुदुमलाई एंड एक और है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आई एम अनेबल टू रिकॉल। देन मातृ सहयोगिनी समिति या मदर्स कॉपरेशन कमेटी MP में बनाई गई, तो ये मेल न्यूट्रिशन चेक करेंगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर इश्यूज़ किए कि वो जाकर आंगनवाड़ी इसको ट्रेस करेंगी। इस पूरे में यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी कि ये NFSA के अंडर आया, या फिर यहाँ पर कहीं और कुछ एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर इंटीग्रेटेड ICDS या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं, इनसे यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं। वैसे भी एक स्टेट की स्कीम है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री में कोई नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। तो ये मदर्स की कमेटी है जो बेटर मॉनिटरिंग करेगी आंगनवाड़ी या डे केयर सेंटर की। इससे कम्युनिटी रिस्पॉन्स जो हंगर या मेल न्यूट्रिशन के लिए है उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। देन टेक्नो नेशनलिज्म, एक आर्टिकल है जिसमें जयशंकर इन्होंने गालियाँ दी ट्रंप को कि उन्होंने ट्रेड डील्स ब्लॉक की। तो इस पूरे आर्टिकल में अगर आप देखो USTR की बात की हुई है। दूसरी इन्होंने एक बात की है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे, इकोनॉमी का टॉपिक है। यहाँ इन्होंने कहा कि हम मतलब डिजिटल टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, तो एक टर्म है टेक्नो नेशनलिज्म। तो टेक्नो नेशनलिज्म क्या होता है? ऐसा नेशनलिज्म जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। नेशन क्या होता है? आइडिया ऑफ यूनिटी बियॉन्ड वन बिलीफ, आप एक झंडे के नीचे खड़े हो सको, दैट इज़ नोन एज नेशनलिज्म, ठीक है। उसको हम बाद में कहीं कभी और डिस्कस करेंगे। एक बिलीफ ये जो कहता है सक्सेस ऑफ अ नेशन कैन बी डिटरमाइंड हाउ वेल द नेशन इनोवेट्स एंड डिफ्यूजेस टेक्नोलॉजी अक्रॉस इट्स पीपल। तो अब ये टर्म यहाँ पर सिर्फ एक लिख के छोड़ दिया टेक्नो नेशनलिज्म, तो आपको ये चीज़ है इंटरनेट से सर्च करनी पड़ती है। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे आपने एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के लिए लगा लिया। तो दिस कोर्स जस्ट नॉट ओनली फाइंड आउट्स द थिंग्स फ्रॉम हिंदू, बट उनका जो बैकग्राउंड एनालिसिस है वो भी आपको दे देता है। देन ATA GS, यहाँ पर ये था कि इंडिजिनियस आर्टिलरी गन्स हैं उनकी ट्रायल 2021 में एंड होगा। तो बस ये वही है कि DRDO ने जॉइंटली डेवलप किए हैं। ये आपको याद नहीं करनी होती ये चीज़ें, ठीक है। ये आपका डिफेंस का इंटरव्यू नहीं है, वो भी प्रमोशन का इंटरव्यू। देन मणिपुर में एक वुमेंस वॉर हुआ था, तो एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 1939 में वुमेन लड़ गई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने थोड़ा घूसखोरी कर ली थी ट्रेडर्स के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए। किस चीज़ का? मणिपुरी राइस। अब वो राइस वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, उससे वहाँ के लोगों में आ गया स्टारवेशन। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ऑर्डर रिवोक हो गया। कोल्यूजन से आपको दो चीज़ें अगर आपको बताऊँ, करप्शन के 2 फॉर्म होते हैं। ये GS4 का आखिरी टॉपिक है। एक होता है कोल्यूसिव करप्शन, एक होता है कोerसिव करप्शन। कोल्यूसिव मतलब 60 गांठ से हुआ, आपने कहा कि चलो मुझे 50 रुपये दे दो, मैं आपको बदले में ये दे दूंगा। कोerसिव मतलब जब आप पे फोर्सफुली कि अपना ये प्रमाण पत्र बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। देन एक सहारावी ट्राइब्स वेस्टर्न सहारा में है। ये टॉपिक आपको देखने में तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स और आई डोंट थिंक कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी कहानी ये है कि जो सहारावी ट्राइब्स हैं ये वेस्टर्न सहारा इस एरिया में रहते थे। पहले यहाँ स्पेन के लोग थे, उनकी कॉलोनीज़ थी। तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने पोलिसारियो फ्रंट बनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर किया। अल्टीमेटली ये लोग भाग गए, लेकिन भाग गए तो क्या, मोरक्को ने उस एरिया को कंट्रोल कर लिया और अल्टीमेटली इन ट्राइब्स को भगा दिया। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बनाया, बट ठीक है, उसको कुछ लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। अभी क्या हुआ कि मोरक्को ने इजराइल के साथ टाइज़ नॉर्मलाइज़ कर लिया और चौथा अरब कंट्री बन गया ऐसा करने वाला।
तो यूएसए ने इन टर्न क्या कहा कि मोरक्को की सॉवरेटी वेस्टर्न सहारा को लेकर रिकॉग्नाइज़ कर ली। तो ये कहानी तो बस जस्ट कहानी है। मेंस के लिए आप पता हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अदरवाइज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ के लोग हैं, वेस्टर्न सहारा एरिया के सहारावी ट्राइब्स। देन माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी 86 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, पहले ये 8848 थी। तो 8848 जो मीटर थी, इस पर ये आर्टिकल है, हायर देन द हिमालयाज़। तो पहले इंडिया ने सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में 8848 बताई थी। अब चाइना और नेपाल ने जॉइंटली इसे ये मान लिया 86 सेंटीमीटर टॉलर देन प्रीवियस वन। तो अब चाइना और नेपाल ने कहा कि ये पीक ऑफ फ्रेंडशिप है, दोनों में अपनी अलग ही जुगलबंदियाँ चल रही हैं। देन उड़ीसा में जो वहाँ की ब्राइड्स हैं, उनको नाम उनका नहीं ऐड होता है राशन कार्ड में। इंक्लूजन में क्या होता है, शादी की वजह से माइग्रेशन होता है ना, तो एक जगह से आपका राशन कार्ड से नाम कट गया, दूसरी जगह इंक्लूड नहीं हुआ तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेंस में कहीं वुमेन एम्पावरमेंट या जो भी इश्यूज़ हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन सब में आप इस चीज़ की बात कर सकते हो। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसलिए बिकॉज आई वांट टू टेल कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है, बट अल्टीमेटली इस न्यूज़ को आप 2x में भी देख सकते हो, तो आपका 5 मिनट में हो जाएगा। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलेंगे इस पार्ट में या फिर यहाँ स्पेशल कोर्सेज में। यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एनी ऑफ द कोर्सेज अगर आपको सिनॉप्सिस पसंद आए। यहाँ पर आप जाकर डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।